कलम की पुकार। मित्रों, जय माँ भारती। मैंने आप सबसे कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर मेरा एक और वीडियो होगा और आज मैं उसी को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा शीर्षक है कश्मीरी पंडित। जी हाँ मित्रों, जाना पहचाना सा शब्द है ये। अक्सर हम अखबारों में कुछ नेताओं के मुंह से ये शब्द सुनते रहते हैं, कश्मीरी पंडित। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया कि कश्मीर में किस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बरता हुआ। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी उसमें कुछ घटनाओं को स्थान दिया गया, परंतु निसंदेह बहुत सारी ऐसी घटनाएं रहीं जो उस मूवी में वंचित हो गईं, उनको जगह नहीं मिल पाया। और यह संभव भी नहीं होता है मित्रों कि 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवी में हर घटना को स्थान देना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी उन्होंने प्रयत्न किया। सोचने वाली बात यह है मित्रों कि कल्पना करें, जब कश्मीर में आतंकवादी मस्जिदों से अनाउंस करते थे, घोषणा करते थे, लाउड स्पीकर से घोषणा करते थे कि कश्मीरी पंडितों कश्मीर को छोड़कर चले जाओ और अपनी बहनों, बेटियों और अपनी माताओं को हमारे लिए छोड़ दो। कितनी खराब, कितनी शर्मनाक स्टेटमेंट था ये। परंतु उस समय की जितने भी कश्मीरी पार्टियां थीं, राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां थीं, सबके जुबानों पर ताला लगा हुआ था। इस वाक्य के खिलाफ, इस सोच के विरुद्ध किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने रोकने का प्रयत्न नहीं किया। लगभग 3 लाख कश्मीरी पंडित बेघर हो गए, अपने ही देश में एक शरणार्थी के रूप में जीवन जीने को मजबूर हो गए, विवश हो गए। क्या हुआ उन कश्मीरी पंडितों का? कहाँ गए वो? क्या सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था किया? आज कहाँ हैं वे? क्या आज कोई है उनका खबर लेने वाला? नहीं, कोई नहीं है। एक डायरी का एक पेज बनकर, एक पन्ना बनकर वे बेचारे रह गए हैं। परंतु मित्रों, मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कायस्थ शिरोमणि श्रद्धेय परम पूज्य आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का, उन्होंने अपने समय में कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए महाराष्ट्र में स्कूलों में प्रवेश मुफ्त कर दिया था, ताकि कश्मीरी पंडितों के बच्चे स्कूलों में जाकर पढ़ सकें। क्या और किसी ने ऐसा कदम उठाया? सरकारें मौन क्यों थीं? कैसे बेचारे जिल्लत की ज़िंदगी कश्मीरी पंडित जीने को मजबूर थे, कभी इस कैंप में, कभी उस कैंप में, कभी यहाँ कभी वहाँ। अपना घर, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, बच्चों के मार्कशीट, सब कुछ छोड़ करके असहाय, बेसहारा, ना अपने भविष्य का कोई सोच, ना ही पीछे की कोई विरासत, बस एक अनजान पथ पर निकल चले थे। परंतु वास्तव में उनकी पीड़ाओं को जानने वाला कोई नहीं हुआ। आज हर व्यक्ति उनका शुभचिंतक बनकर घूम रहा है। आज ये चोर पार्टियां, निकम्मे नेता आकर के कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं। अरे बेशर्मो, शर्म करो और शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो। तुम्हारे लिए शर्म से डूब जाना ही बेहतर है। आज कश्मीरी पंडितों के बहुत बड़े हितैषी हुए हो, सोचो उनके हृदय पर क्या बीती थी जब सीधे सीधे पेड़ों से लटका दिया जाता था कश्मीरी पंडितों को काट करके। छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ते थे जब वो अपने सामने अपने बाप को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखते थे, जब वो अपने सामने अपनी माता को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को सरेआम खून से लहूलुहान पाते थे। लेकिन किसी भी हृदय में संवेदना की एक लहर भी नहीं उठी। ये दुखद है,
ये पीड़ित है, ये शर्मनाक है। भगवान के लिए कश्मीरी पंडितों पर राजनीति मत करो उन्हें और जलील मत करो। संभव हो तो उन्हें फिर से अपने घर, अपने कश्मीर में वापस लौटने में मदद करो। वहाँ पर उनका पुनर्निर्माण कराओ, पुनर्विस्थापन कराओ, ताकि वो पुनः अपने घर जा कर के रह सकें, अपने वादियों में घूम सकें और अपनी विरासत को, अपने इतिहास को पुनः संजो सकें और एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द कश्मीर में बसाने का प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। परंतु इसके लिए जो कारण होना चाहिए, इसके लिए जो मेरे पास एक सुझाव है वो ये है कि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से कॉलोनियों के रूप में कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे व्यवस्था करना चाहिए और छोटे छोटे कॉलोनी बनाए जाएं जहाँ पर कश्मीरी पंडितों को रखा जाए और उन कॉलोनियों की व्यवस्था पूरी तरीके से केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के पास हो, ताकि पुनः कोई ये दुस्साहस ना कर पाए उन्हें अपने घर से निकालने का। वहाँ पर हर प्रकार की फैसिलिटी दिया जाए, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटी हो, किसी भी हर प्रकार की फैसिलिटी उनके लिए उपलब्ध कराई जाए और संभव हो तो आवश्यक भी है कि उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। हर रूप से उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, हर क्षेत्र में उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप इसको आरक्षण से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि वास्तव में वे इसके हकदार हैं। उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपनी सभ्यता को एक बार पुनः संजोने का जो प्रयत्न होना चाहिए उनके द्वारा, इसके लिए आवश्यक है कि भारत का संविधान, भारत की सरकार उन्हें एक बार पुनः अवसर दे, मौका दे, ताकि वे पुनः एक बार फिर से मजबूती से खड़े हो सकें और जम्मू और कश्मीर का निर्माण कर सकें। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माँ भारती।